ऊपर से नाम ढंग का नहीं, दिनेश देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते कि कोई नंगा नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर, कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी श्याम जी में से कहती रहती है कि तुम अपना नाम बदल लो, तो अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। तो मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छे सा पति दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। एक पति प्रवचन सुन के घर गया। अच्छा, हाँ, नहीं झगड़ा हो गया पत्नी से? नहीं, ये पति सही है तो बाहर से प्रवचन सुन के घर गया। तो मालूम क्या हुआ, श्याम जी वो प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं कि भाग्यवान, प्रवचन में तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो। बेटा दुखों से भगो मत, इनको तो अपने गले लगा लो। मेरी पत्नी, सुबह झगड़ा हो गया, पत्नी से कहा तुम्हें शांति के साथ में रहने दे, तू मुझे शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। पुराने जमाने में देखा और टेप रिकॉर्डर चलती थी जिसमें एक रील लगती थी और रील वो कैसी वैसे चलती थी और कहीं गाना कैसी उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। हाँ, गणेशोत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते हैं 2-4 बुजुर्ग को ढोकरे नहीं पड़ जाते। पहले वो बहुत बड़ी कैसेट आया करती। हाँ, तो वो कैसेट जब चलती थी ना तो गाना उलझ जाता तो वाल्टेज ज्यादा कम होता, तो गाना ऐसे बजता था, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देती, लोगों देखो ध्यान से पूछो नवरात्रि में कैसी लगा दी छोरों ने, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले, मैया जिनका नाम चलो बुलावा आया है, आया है, दादी मनी बनाई, साउंड बढ़िया। ग्रामोफोन चलता था पुराने जमाने में, वो ग्रामोफोन ऐसा चलता था है ना, चूड़ी वाला चलता था। आप मुंडी मत दिलाओ बेटा, आपके जमाने में तो मोबाइल फोन आ गए, उसमें ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी ऐसी घूमती थी, उसमें एक सुई लगती थी और सुई के अटक जाते तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उससे पारी है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता था। श्याम जी क्या बताएं आपको, छोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की गजल और माइक अभित भाई का, और वो अभित भाई कैसेट लगा के चले गए बकरी चराने। अब वो साली कैसी ऐसी जगह अटकी कि लोग दौड़ के बकरी वाले अभित भाई को ढूंढने गए कि माइक बंद कर, गाना ऐसी जगह अटका। गाना ये अगर आप होता तो आप भी बंद करने के लिए दौड़ते, गाना पंकज उदास की गजल, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, गाना बज गया। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का तेरी सारे लोग ताली बजा रहे तो चूड़ी रात भर ये साउंड बढ़िया, तो गाने की इच्छा हो गई। हमने भजन गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गाँव वाला के समझ में नहीं आया तो श्याम जी हमने राग में सुना, भोर भयो, जैसे मैंने पहले भोर भयो तो दादी माँ देख के रोने लगी, मेरी माँ साहब को समझ में आ रही है, मैंने और पहले भोर भयो
दादी माँ और ज्यादा रोई, रात भर रोई, भोर भयो करते हैं दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करे, मतलब दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला जो मेरे भजन को समझिए, रात भर रोती रही मेरे भजनों पे। तो दादी माँ कहने लगी, नाना भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, प्रिया की यही बीमारी माना बकरा कहती है। रात भर सवेरे मरी गए हो। बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे, वरना श्याम जी ये कविता रात के 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई, जगाया उसको और कहा कि सुन कविता। बोले सुबह सुना देना, मैंने कि नहीं कविता भी सुनो। तो उसको कहा कि सुनो, तो मैंने कहा कि सुन, कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां हो। अब जब साउंड वाले की आदत पड़ गई, दिन भर करता है, वो रात को करना चालू कर दिया उसने नींद में। हाँ दिन में करता हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब रात के 1:30 बजे वो पट्टा चालू हुआ नींद में, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने 1 लात मारी कि साला रात भर माइक चेक करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं। हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे, तीनों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे एक तकिया कलाम लगाने की। तकिया कलाम का अर्थ होता है श्याम जी एक ही शब्द बात के पीछे बार बार रिपीट करना। कहीं भी चल जाए, किसी व्यक्ति की आदत पड़ गई, मतलब हमने चाय पी, मतलब हमने पोया गए, मतलब हम उदयवाड़ीपुर वाटी गए थे, हम मतलब कभी एक बार में 6 मतलब फंसाने की कई जगह आदत पड़ गई। मतलब तो एक बेले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा गए। किसी की शादी में चले गए तो बोलते हैं आराम यहाँ अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, हमको नहीं बनाया जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली जूते खा के। शाम जी कहीं ये आदत अगर मान लो अपनी पड़ जाए तो मंच में, अब आपके बीच में हरी जी आ रहे हैं, मंच में जूते खा के। देश की बहुत बड़ी कवित्री आई है, मोना दहेज में जूते खा गए। हमारे देश में आए राम फदावर जी देश के बड़े कवि जूते खा के, ऐसी उनकी आदत पड़ गई। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से, आपकी दुआ से, हर बात के पीछे आपकी दुआ, हर बात के पीछे आपकी दुआ। एक बार उनके चाचा जी नहीं पड़ गए तो लोग बैठने के लिए घर पे आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था? आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार है, आपकी दुआ से डॉक्टर का खुद इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निकल गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी श्याम जी आपके मुंह में, वो कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बात विधायक जी को पकड़ लिया, बोले क्या बात है विधायक जी आपके मुंह में, चुनाव के लिए तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अभी खरंजा खड़ा आपके मुंह में, एक गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। होता क्या है, एक दिन सुरेश जी भाई साहब चोरी हो जाती है। किन यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपकी दुआ से बोलने वाले क्या चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटा, जूते खा गए। आराम ये घर पे हो जूते खा के, आवाज कौन है? आपकी दुआ से हम है जूते खा के। बोले दरवाजा खुला आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए राम जी सारा सामान बिखराव पड़ा। तो वो बोले अब क्या हाल बना रखा है जूते खा के, अब आप कुछ मत पूछो आपकी दुआ से। रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हम घबराते क्यों? जूते खा के। अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवाते जूते खा के।
अबे थानेदार साहब यहाँ पर बैठे, वो आए थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आप देखना दृश्य, तो रास्ते में उनको वो मिल गए। कौन? आपके मुंह में। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आपके मुंह में। मत पूछो, जूते खा के चोरी हो गई, जूते खा के। हमारा देख लो आपके मुंह में, अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। वो थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। टीआई साहब ऐसे बैठे, हमारे सर बैठे ऐसे। जैसे वो गए तो सर बोले सलाम अलैकुम, नवाबदाबाद को सुबह कैसे आना हुआ? तो वो सबसे पहले आए जूते खा के बोलने बोले, हाँ बताइए क्या हुआ? हमसे पूछते हो जूते खा के? क्या हो गया जूते खा के? चौक सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहाँ पे बैठे हो जूते खा के। टीआई साहब का दिमाग खराब, बदतमीजी बात कर, तमीजी बात करने। अब वो जैसे उनको निकाले तो वो आ गए पीछे से आपके मुंह में। वो आ गए, बोला लो सब बदतमीजी बात करें, तमीजी बात करने की, इनको ढंग से बात करना नहीं आता, रिपोर्ट लिखवाना है, मजाक करना है? तो वो बोला आप चला हुआ क्या? तो ये स्टार्ट हुआ, उनकी आदत पड़ी थी आपके मुंह में। क्या हो गया आपके मुंह में? रात को चोट घुस गया आपके मुंह में। सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भाग के कहा जाएगा आपके मुंह में। चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में, और जूते मारेंगे आपके मुंह में। हनुमान जी का रोल करने वालों को चिकनगुनिया हो गया। अब उनको बुखार आ गया तो फिर शर्मा जी करे तो करे क्या? उन्होंने एक मद्रासी आदमी को पकड़ लिया, बोले तुम हमारी रामलीला में हनुमान जी का रोल कर दो। भी बोरिंग मशीन वाला आते ना आदमी, उनको पकड़ लिया। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं 250 रुपये मिलेंगे। उससे पक्के ने हाँ कर ली। अब उसको हनुमान जी बना के मंच पे पहुंचाए तो वो जाके अपनी मद्रासी में कहने लगा, आइए मैं रावण है, आइए मैं रावण है, आइए तुम क्या गड़बड़ करता जी, आइए तुम क्या गड़बड़ करता जी, तुम माता सीता का किडनैप किया, आइए तुम माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। तो ये क्या मोना जी? अरे हाँ मोनिका जी, मोनिका जी ये शब्द मुंह से निकल जाते हैं। तो लोग आप मुझे प्यार करते हैं, वरना मेरी स्थिति ऐसी है कि लोग मुझे कभी मानते नहीं है। कुछ लोग मुझे कैसा समझते हैं मालूम आपको? कि कोई क्या समझता है, कोई बेलिया समझता है, आखिरों मालवी की रूपांतरित पेरोडी है। हाँ, पेरोडी वो होती है जो धुन पे बनाई जाती है कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांध्या समझता है। मस्त मिले ना, रंजन की कविता है, पंक्ति है कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांध्या समझता है, किसी के प्यार में यारो हुए हम किस कदर पागल। मस्ती लेना, मस्ती में पंक्ति है, किसी के प्यार में यारो हुए हम किस कदर पागल, कटाई मूंछ हमने तो जगत रांडिया समझता। मोनिका जी रांडिया को समझते हो? आप नहीं समझते रांडिया? तुम समझते हो? रांडिया वो होते हो, सच्ची घटना है। अभी हरीश जी भाई साहब के साथ हम गए थे कलकत्ता, परसों का प्रोग्राम था। तो वो ट्रेन में वो जो बोल रहा हूँ वो मांगने वाले आ गया। कौन? बोले
है भैया। तो वो हरीश जी के पास में गए, हरीश जी के पास में गए क्या बख्शी दे दो, बख्शी दे दो। तो इन्होंने नवरात्रि की बख्शी दे दी 100 रुपया। तो अगले दिन चले गए, इनको गुस्सा है, बोले देखो समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी की से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम इनसे पैसे नहीं ले सकते। अरे फिर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे फिर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। ओह मजाक थोड़ी, ये वाला गाना तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले तुम याद आने लगे हो तो जावेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेज करती ऐसे नहीं, पूरा सदन ताली बजा के बता के हाँ पूरा ओल्ड इज गोल्ड। पुराने गाने ऐसे थे जो पशु तक गा लेते थे। आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती माने से हो गई। श्याम जी गलती कैसे हो गई? तो मैं यहाँ बोरिंग मशीन वाला आ गया, मद्रासी आदमी तमिलनाडु के। तो हम क्या पाटीदार समाज से हैं तो खेती बाड़ी करते हैं। यही हार्दिक पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना उसमें से ये खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बोरिंग करवा लो, 400-500 फीट पानी निकल आएगा तो अपनी जो है सोयाबीन की खेती है, अपनी खेती है, प्याज की, लहसुन की खेती करते हैं तो ये खेती अच्छी हो जाएगी। तो हमने वो बोरिंग करवाया उनसे, 500 फीट तक पानी नहीं निकला। तो मैंने कहा बड़े वाले भैया से कि जा इसका बंद करवा दे, पानी नहीं निकल रहा। 500 फीट मतलब क्या, 2000 रुपए की एक राड गिर रही है, जा रही है अंदर, तो बंद करो इसको, आप कोई मतलब नहीं। तो मेरे भैया गया ऐसे उनके पास में, तो हमारे साथ कह दिया है कि बंद कर दो। तो वो कह के तो बंद रखो नान तो बंद पापा मामू कड़े तो वो भैया उसके तरफ वो देखे, दोनों टकटकी लगा। ना तो इनकी समझ में उनके आए और ना उनकी समझ में इनके आए। नहीं बंद कर दो, 200 फीट पापा हो गया, बंद कर दो। नान देख कौन देख भैया मेरे पास में आए, बोले क्या कह दी उसको बंद करने की? बोला हाँ कह दी। क्या बोला उसने? नान देख कौन दो